नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा आप सभी का हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो व्यक्ति के अंदर टोना हो जाते हैं, टोना का मतलब समझते हो, जो अंदर कोई दुश्मन शत्रु तांत्रिक क्रिया से, किसी जादू टोने से, ब्लैक मैजिक से किसी दूसरे व्यक्ति को गुप्त तरीके से परेशान करना चाहता है, उसे बर्बाद करना चाहता है, उसे बीमार करना चाहता है, जो कि वो लाख इलाज करवाने के बाद भी सही ना हो। इसलिए दूसरे व्यक्ति को शरीर से, धन से, मन से, सब तरीका से बर्बाद करने के लिए कुछ लोग तांत्रिकों द्वारा अपने गुप्त शत्रु के शरीर में टोना प्रवेश करवा देते हैं। टोना में जैसे लौंग होना, सुइयां होना, ब्लेड होना, कांटे होना, रेशम का धागा होना, काली मिर्च होना, मतलब ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो टोना से जुड़ी हुई होती हैं। जब टोना किसी व्यक्ति के गुप्त तरीके से उसके शरीर में प्रवेश कर दिया जाता है तो वो व्यक्ति परेशान रहने लगता है, वो शरीर से, मन से बहुत ज़्यादा दुखी होने लगता है और वो किसी काम के लायक भी नहीं रहता है। वो अपने शरीर को लेकर एक जिंदा लाश की तरह पीड़ा महसूस करता है, उसके शरीर में बेचैनियाँ रहती हैं, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बहुत गहरी या बहुत बड़ी बीमारी शरीर में रूप ले लेती है, शरीर में गांठ हो जाती है, जी मिचलाता है, दर्द रहता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, वजन कमज़ोर हो जाता है, नींद नहीं आती है, सपने बुरे बुरे आते हैं, भय रहता है, डर रहता है। जब कोई व्यक्ति अपने गुप्त शत्रु के शरीर में टोना प्रवेश करवा देता है तो ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। हम टोना से जुड़ी हुई ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे भाई बहनों की कॉल आती है, माता बहनों की कॉल आ रही है, मैसेज आ रहे हैं कि गुरुजी आपने बहुत सारी जानकारियां दी है, लेकिन ये टोना जो होता है इस पर एक जानकारी दीजिए और इस टोना का समाधान भी आप हमें जरूर बताइए। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलते रहे। तो साथियों, अब आते हैं सीधा टॉपिक पर। यदि आप में से कोई भी भाई बहन टोना से परेशान है, कोई आपका गुप्त शत्रु आपके शरीर में बार बार टोना प्रवेश करवा देता है, तो उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। यदि आपके शरीर में बार बार टोना आ रहा है, बार बार टोना प्रवेश हो जाता है, आप टोना निकलवा कर भी आते हैं लेकिन फिर दोबारा हो जाता है, तो इस टोना से मुक्ति पाने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका और बिल्कुल सही तरीका, बिल्कुल सरल तरीका आपको बताने वाला हूं कि आपको टोना से कैसे जीवन भर के लिए मुक्ति मिलेगी। आपको क्या करना है, जब आपको लगे कि आपके अंदर टोना प्रवेश हो गया है, और टोना की हमने आपको पहचान बता दी कि टोना जिस व्यक्ति के अंदर होता है उस व्यक्ति को क्या क्या परेशानियां हो जाती है, ये हमने आपको बता दिया है। फिर एक बार बता दूं, जिस व्यक्ति के अंदर टोना प्रवेश हो जाता है उसे बुखार रहता है, बेचैनी रहती है, नींद कम आती है, शरीर में दर्द रहता है, शरीर में गांठ बन जाती है, बुरे सपने आते हैं, उल्टी का मन रहता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, वजन कमज़ोर हो जाता है, और वो व्यक्ति का किसी काम में मन नहीं लगता है, और वो यदि किसी अच्छे डॉक्टर से, अच्छे वैसे दवाई भी कराता है, इलाज भी कराता है, तो वो दवाई उस व्यक्ति के रोग में आराम नहीं कर पाती है। ऐसी आदि समस्याएं टोना से व्यक्ति के शरीर में दिखाई देती हैं। तो अब आपको क्या करना है, जब आपके अंदर टोना प्रवेश हो जाए, जब आपको पता लग जाए कि हमारे अंदर टोना प्रवेश करा दिया है किसी शत्रु ने, तो आप किसी भी टोना वाले के पास जाइए जो टोना निकालता है। आसपास कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जहाँ टोना निकाल देते हैं। तो टोना जब निकल जाता है तो उसके बाद आप तुरंत घर आकर उसी दिन से असली जो सिरका होता है, हाथ का डाला हुआ, गांव में मिल जाता है, स्टोर पर मिलता है सिरका, वो तो नकली होता है, वो किसी काम का नहीं होता है। इसलिए आपको कहीं से भी गांव से हाथ का डाला हुआ असली सिरका मिल जाए तो उस सिरके में हरी मिर्च डालें और मूली के चंदा काट कर डालें। उसके बाद उसे आप खाना शुरू कर दीजिए, डेली खाइए। यदि आप नियमित सिरका में डली हुई मिर्च और मूली के चंदे का सेवन करते हैं या थोड़ा बहुत सिरका पीने में यूज करते हैं तो आपको जीवन में टोना की समस्या नहीं होगी। कोई भी तांत्रिक या कोई भी शत्रु आपके अंदर फिर टोना प्रवेश नहीं करा सकता, क्योंकि टोना की काट सिर्फ सिरका है, वो भी असली सिरका है। यदि आप टोना से बचना चाहते हैं, बार बार टोना आपके शरीर में हो जाता है, तो आपको नियमित असली सिरके में हरी मिर्च डालकर और मूली के चंदे डालकर नियमित सेवन करना चाहिए। और यदि आपके पास कोई टोना निकालने वाला ना हो तो
आप क्या करें, 1 लीटर असली छाछ लीजिए छाय, और 7 या 11 काली मिर्च लीजिए, उन्हें मुंह में डालिए, अच्छी तरह चबा चबा कर खा लीजिए और तुरंत 1 लीटर छाय को ताजी को पी जाइए और तुरंत पूरे पेट को उल्टी करके हाथ डाल के साफ कर दीजिए। तो उसके बाद आप सिरके में हरी मिर्च डालकर और मूली के चंदन डालकर उसका सेवन शुरू कर दीजिए। फिर आपका कोई भी गुप्त शत्रु, चाहे कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, कितना भी बड़ा शत्रु हो, वो लाख प्रयास करे, जीवन भर पूरी ताकत लगा ले, घोड़ा दौड़ा ले, वो आपके अंदर टोना प्रवेश नहीं कर सकता। आपके अंदर पहले से टोना है और टोना निकालने वाला आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। 7 या काली मिर्च चाप कर अच्छी तरह सुबह सुबह खाली पेट और 1 लीटर चाय पीकर उल्टी कर दीजिए, और उसके बाद आप सिरके की डली हुई हरी मिर्च और मूली के चंदे का सेवन शुरू कर दीजिए। मित्रों, ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है और दुनिया में किसी भी शास्त्र में टोना का कोई भी इलाज नहीं है। इसलिए आयुर्वेद में इस सिरके को तैयार करा हुआ है और तांत्रिक तरीके से भी सिरका को बनाया गया था। प्राचीन काल में जब ब्लैक मैजिक, काला जादू या पेट की समस्या हो जाती थी, जैसे तिल्ली बढ़ जाना, जिगर बढ़ जाना या पेट में कीड़े हो जाना, हाजमा सही ना रहना, टोना किसी के अंदर प्रवेश करवा देना, तो इन सब की काट के लिए सिरके को बनाया गया था। जो व्यक्ति नियमित सिरके में डली हुई हरी मिर्च और मूली के चंदों का सेवन करता है खाने में, उस व्यक्ति के अंदर कोई भी ब्लैक मैजिक करा हुआ असर नहीं कर सकता। चाहे खाया हुआ हो, चाहे करवाया हुआ हो, चाहे टोना हो, चाहे जादू हो, भूत हो, प्रेत हो, जिन्न हो, कुछ भी असर नहीं कर सकता। इसलिए यदि आपको इन सब से मुक्ति चाहिए, खासकर टोना से मुक्ति चाहिए, तो आपको नियमित आज से ही सिरके में, असली सिरके में हरी मिर्च डली हुई और मूली के चंदे डले हुए, इनका सेवन करना चाहिए। मित्रों, आपको ये हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी, इस वीडियो में जरूर बताना, और यदि आपके जीवन में कैसी भी समस्या चल रही है, उसके समाधान के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, चाहे आपकी जीवन में नौकरी, बिजनेस, व्यापार, निसंतान, राजनीति, शिक्षा, विवाह संबंध, प्रेम संबंध या भूत प्रेत, जिन्न पिशाच, उच्चाटन, मरण क्रिया, वशीकरण क्रिया, विश्लेषण क्रिया, स्तंभ क्रिया, किसी भी क्रिया से आप परेशान हैं, ब्लैक मैजिक, काला जादू, कैसी भी समस्या है, तो उनके समाधान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या अपनी हस्तक रेखा, मस्तक रेखा दिखवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, हमसे जानकारी लेने की जो फीस है, चाहे हस्तक रेखा, मस्तक रेखा, जन्म कुंडली बनवाने की या जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने की, वो इंडिया में 2100 रुपये फीस है और विदेशों में 5100 रुपये फीस है हमारी, जो पहले जमा की जाती है। और यदि आप किसी समस्या का समाधान करवाते हैं तो उसका चार्ज अलग से होता है, वो हम समस्या देखकर ही बताते हैं। तो साथियों, अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, और इस वीडियो को जिसने देखा है और जो वीडियो में बताई हुई जानकारी किसी भी व्यक्ति को, माता बहन को अच्छी लगे और लाभ करे, आजमा कर देखना इस उपाय को, और जब आपको लाभ होने लगे या लाभ हो जाए तो फिर हमें बताना कि हमारी दी हुई जानकारी कैसे लगी। तो साथियों, जो जानकारी आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त नहीं हो पाती है, उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हम आपको उस समस्या का समाधान बताएंगे, जो भी जानकारी चाहिए वो जानकारी आपको देंगे। तो साथियों, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और आप सभी को करते हैं नमस्कार। फिर मिलेंगे नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत।